डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मेनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इनहेरिटेंस के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। आज के इस वीडियो में हमारा इनहेरिटेंस जो है क्या होता है, कोड के साथ, फिगर के साथ सब कुछ हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलो और देखते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस ऊप्स की एक प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेंस क्या है? ऊप्स की एक प्रॉपर्टी है जो क्या काम करता है, नीचे देखते हैं। इनहेरिटेंस एक टेक्निक है। इसके लिए कम से कम 2 क्लास जरूरी होते हैं। दिस इज अ टेक्निक, एट लीस्ट 2 क्लासेस आर कंपल्सरी। पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कह रहा जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टी यानी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बिना कोड के अपने अंदर रख ले, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस 5 टाइप का होता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। कितने टाइप का होता है? देयर आर 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। चलो आगे देखते हैं वो 5 टाइप कौन कौन से हैं। ये 5 टाइप सामने आपके दिए गए हैं। पहला क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। पहला क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा क्या है? मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। चौथा क्या है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और पांचवा क्या है? लास्ट वाला हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलो हम अब पहला इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में समझने जा रहे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में कम से कम 2 क्लास होना जरूरी होता है। और ये पहले क्लास को क्या बोलते हैं? सुपर क्लास। और दूसरे क्लास को क्या बोलते हैं? सब क्लास। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास के नाम से जाना जाता है और सब क्लास को चाइल्ड क्लास के नाम से जाना जाता है। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास के नेम से और सब क्लास को चाइल्ड क्लास के नाम से जाना जाता है। सुपर क्लास को एक और क्लास नाम से जाना जाता है। सुपर क्लास को जो है बेस क्लास के नाम से भी जाना जाता है। किस क्लास के? बेस क्लास के नाम से भी जाना जाता है। और सब क्लास को डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जाना जाता है। बीसी और डीसी, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास में बिना लिखे हुए आ जाएं, तो इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। चलो आओ देखते हैं अपने प्रोग्राम में कैसे होता है ये। कैसे होता है ये? तो हम क्या देखने जा रहे हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। कितने क्लास की नीड होती है? 2 क्लास की। क्लास हम 2 बना ले रहे हैं, क्लास 1 और हम क्या बना ले रहे हैं? क्लास 2, क्लास TW2। ठीक, क्लास का जो सी होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, चलो हम फर्स्ट क्लास में क्या कर रहे हैं? कुछ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं? एक हम मेंबर फंक्शन ले लेते हैं। डेफ नाम का मेंबर फंक्शन ले रहे हैं। डेफ से एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन का नाम हम क्या ले रहे हैं? ऐड। डेफ से हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम ले लिया ऐड। तो चलो हम क्या करते हैं ना, इसमें पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन बना रहे हैं। एक वेरिएबल सेल्फ पास करते हैं जो बेकार की है, और एक वेरिएबल हम ए पास करते हैं और दूसरा वेरिएबल हम क्या पास कर रहे हैं? बी पास कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन। पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन। एक हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी एक मेंबर फंक्शन ले रहे हैं, दूसरे क्लास में भी किस नाम से ले रहे हैं? किस नाम से? ध्यान से देखना, MUL नाम से ले रहे हैं। एक पैरामीटर सेल्फ पास कर दे रहे हैं और एक वेरिएबल x ले रहे हैं, एक वेरिएबल हम y ले रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो क्लास 1 में एक मेंबर फंक्शन और क्लास 2 में एक मेंबर फंक्शन। चलो देखते हैं। अब इसमें एक वेरिएबल लेते हैं SUM इक्वल टू A प्लस B ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं?
एम यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ले लिया हमने। चलो अब इसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं, PRINT प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, SUM। सम हमने प्रिंट करा दिया। इसमें हम क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या प्रिंट करा रहे हैं, PRINT प्रिंट MULTI मल्टी ऑफ X एंड Y इक्वल टू MU। क्या प्रिंट करा रहे हैं, MU। ध्यान से देखिएगा, अब क्या कर ले रहे हैं, अब 1 क्लास और 2 क्लास, 2 क्लास हैं। 1 के मेंबर फंक्शन को कॉल कराने के लिए अभी 1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और 2 के मेंबर को कराने के लिए 2 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आओ देखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाए, चलो हमने ऑब्जेक्ट बनाया OB, किस क्लास का बनाया है, फर्स्ट क्लास का बना ले रहे हैं, 1 का। देखो जब हमने 1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो OB.1 की ही प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। 1 की प्रॉपर्टी कौन है, ऐड को देखो हम एक्सेस कर लिए, प्रिंट हो गया क्या, ध्यान से देखिएगा। 1 को हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में ऐड है, देखो A और B 2 पैरामीटर पास थे, तो A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 8 हमने डाल दिया। तो इस हिसाब से 5 A में चला जाएगा, 8 B में चला जाएगा, दोनों का एडिशन आएगा 13 होगा और रिजल्ट क्या आना चाहिए, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 13। चलो और देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 13 आ रहा है। देखो सम ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब एक बार फिर से देखो, अगर हम इसी के ऑब्जेक्ट से OB से सेकेंड क्लास को MUL को एक्सेस करें 10,5 करके, तो देखो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में मल नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। देखो एरर आ गया, देखो ये एरर आ गया ना, सम ऑफ A एंड B 13 प्रिंट करके एरर दिखा रहा है। चलो और देखते हैं, और क्या देखते हैं, अगर हम 2 के प्रॉपर्टी 2 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो 2 का TWO2 का, जब हम 2 का बनाएंगे तो ऐड जो है ना 2 में नहीं है, ऐड क्या है 2 में नहीं है, तो ये पहले ही एरर दे देगा। देखो ये एरर दे दिया, ऐड का नहीं प्रिंट किया। लेकिन अगर इस ऐड को सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना है तो फर्स्ट क्लास को सेकंड में इनहेरिट करना पड़ेगा। देखो हमने इनहेरिट कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस प्रोसेस। अब क्या होगा, अब ऐड 2 में आ गया है और 2 का मल भी है, देखो अब दोनों चल जाएगा। रन कराते हैं, देखो रन कराया हमने, आ गया सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 13 मल्टी ऑफ X एंड Y इक्वल टू 50, मल्टी ऑफ X एंड Y इक्वल टू 50। देखो दोनों अब एक्सेस हो गए क्योंकि अब हमने इसमें जो है ना इनहेरिटेंस लगा दिया है, फर्स्ट सिंगल इनहेरिटेंस का यूज किया। फर्स्ट क्लास की जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, सेकेंड क्लास में देखो इनहेरिट कर दिया है। तो ऐड भी क्या हो गया है, इनडायरेक्टली सेकेंड में आ गया है। अब सेकेंड में दो प्रॉपर्टीज है, ऐड और मल दोनों हैं, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ ऐड है। तो सेकेंड में दोनों होने की वजह से सेकेंड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा दोनों मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आओ हम देखते हैं सेकेंड इनहेरिटेंस अपना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या देखेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस।